दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। तो दोस्तों, कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं 7वां अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। पितृपक्ष में रोज 7वें अध्याय का भी श्रवण पठन किया तो भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 7वां ही अध्याय है। 18 अध्याय है। 18 अध्याय में से सबसे यानी ज़्यादा 7वें अध्याय का ही श्रवण पठन करना चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध है उस दिन 7वें अध्याय का पठन करना चाहिए। पूरे 18 अध्याय भी श्रवण किए तो अच्छी बात है, लेकिन 7वें अध्याय का पठन श्रवण रोज करो। श्री गणेशाय नमो नमः। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्तिका का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों को और बंधुओं के साथ यात्रा की और मार्ग में आधी रात में समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासनाओं में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांतों को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों को समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करते रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्या बिल खोद रहा है अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कुतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धाओं के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों की भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने स्पर्श शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्ति किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिससे श्रवण
मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों यह रहा 7वें अध्याय का महात्म्य। यह अध्याय रोज श्रवण पठन करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उन्होंने हर रोज या सुबह शाम तो करना ही है, लेकिन श्राद्ध के दिन अवश्य यह अध्याय का पठन श्रवण करो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स।